नमस्कार, स्वागत है आपका इस इंटरेस्टिंग टॉपिक में। पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे कि 2 जो कट्टर देश हैं, रसिया और अमेरिका, यूएसए, आपस में कट्टर दुश्मनी वाले देश हैं, वी ऑल नो। तो पूरी दुनिया में एक ऐसा कंट्री जो दोनों के साथ में दोस्ती रखता हो, दोनों के साथ में अच्छे रिलेशंस शेयर करता हो, तो वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कंट्री है, वो है इंडिया, आई बिलीव। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि इसके अलावा जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने यूएसए के साथ की हुई है, ऑल वेदर फ्रेंड हम रशिया को बोलते हैं, तो इतना जो बैलेंस है ना कर पाना आज के टाइम पे, जो कि क्रूशियल पीरियड चल रहा है रशिया यूक्रेन की वजह से, एंड बहुत बहुत सारी सिचुएशंस हैं, डिमांडिंग सिचुएशंस हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर बैलेंस कोई कर पा रहा है तो इंडिया कर पा रहा है, अब तक मैं कह सकता हूँ। लेकिन अभी क्या है, अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुआ है उससे कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि इंडिया रशिया की तरफ थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइन दिख रहा है। जैसे एक होता है ना 49 और 51% वाला, और यूएसए की तरफ थोड़ा कम दिख रहा है। हालांकि इंडिया के जो अपने इंटरेस्ट हैं उसी हिसाब से इंडिया काम कर रहा है, ना कि किसी अमेरिका या रशिया के कहने से कि आप ऐसे शो ऑफ करो, ऐसे वर्ल्ड अपनी इमेज ऐसे दिखाओ वर्ल्ड में। अपने ही नजरिए से इंडिया चल रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। तो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। डिलेमा ऑफ यूएसए, पीएम मोदी विजिट टू रशिया। मोदी जी ने विजिट करी है रशिया को अभी कुछ दिन पहले। उसके एवज में, उसके जो कंक्लूजन में जो अमेरिका है, यूएसए है, उसके क्या प्लान्स है, उसकी क्या थॉट प्रोसेस है, और कैसे वहां से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कैसा अग्रेशन देखने को मिल रहा है, इस टॉपिक को लेके हम चर्चा करेंगे। ओके, सो यू ऑल नो कि पीएम मोदी विजिटेड रशिया ऑन 8th and 9th जुलाई। 8 और 9 जुलाई को पीएम मोदी ने रशिया को विजिट किया। काफी सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, बयानबाजी चली, और अच्छे मोमेंट्स हैं वो पुतिन और मोदी जी ने शेयर किए। अब यहाँ तक तो सब ठीक है कि चलो रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, उसके बीच भी ये चले गए, यहाँ तक ठीक है, अमेरिका ने बर्दाश्त कर लिया यहाँ तक। आगे जो इम्पोर्टेंट इश्यू है वो है जहाँ से अमेरिका को थोड़ा सा इश्यूज हैं, वहाँ के जो डेलीगेशन, हायर डेलीगेशन है, उनको थोड़ी सी तकलीफ पैदा हो रही है। वो पॉइंट ये है कि 9 से 11 जुलाई, 8 से 9 जुलाई को मोदी जी ने रशिया को विजिट किया, और 9 से 11 जुलाई मतलब कि इसके बाद में नाटो का 75th एनिवर्सरी का एक समिट होने वाला था, जिसमें सारी कंट्रीज नाटो को भाग लेंगे, दिया है मतलब। और ये 75th एनिवर्सरी थी नाटो की। तो वो इस चीज को ऐसे देख रहे हैं कि मोदी जी ने ऐसे टाइम पे विजिट किया है रशिया को, जानबूझ के विजिट किया है रशिया को, कि हमारी 75th एनिवर्सरी मनाई जा रही है और आप जाके रशिया को सपोर्ट कर रहे हो। और उसमें भी आग में घी डालने वाला काम क्या हुआ है कि मोदी जी को रशिया ने हाईएस्ट अपना जो सिविलियन अवार्ड है वो दे दिया है, उससे नवाज दिया है। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, तकरीबन 14-15 कंट्रीज हैं, लंबी लिस्ट है, जिसमें मोदी जी अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वहां से ले चुके हैं। ओके, तो इसमें बहुत बड़ा ऐतराज हुआ है अमेरिका को कि यार ये तो मतलब बड़ा कंफ्यूजन सा है हमारे लिए, हम क्या ही करें कि एक ऐसा कंट्री जिसको हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताते हैं, और चाइना की कंडीशन ऐसी है कि इंडिया को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, हाशिए पे भी नहीं ला सकते। तो अभी बड़े कंफ्यूजन में आ गया है यूएसए कि यार एक तरफ तो ये रशिया से अपनी दूरियां बिल्कुल हटाने के लिए तैयार नहीं है, सारा फायदा वहां से उठा रहे हैं, विजिट्स कर रहे हैं वहां पर जा जाके, और ऐसे टाइम पे भी कर रहे हैं। वहां से डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं वो भी लेके आ रहे हैं, तब भी हम इनको माफ कर दे रहे हैं, लेकिन ये तो रुक ही नहीं रहे। अब दूसरी तरफ मजबूरी क्या है, अगर इतना ही हो तो यूएसए तुरंत से सैंक्शन लगा दे इंडिया के ऊपर, लेकिन दूसरी तरफ मजबूरी क्या है कि उसको चाइना को भी टैकल करना है कि इन टाइम ऑफ नीड जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, छोटे छोटे कंट्रीज हैं, उतनी ताकतवर नहीं है जितना इंडिया है चाइना के अगेंस्ट में। ओके, जितना पंगा इंडिया चाइना से ले सकता है, जितना जवाब दे सकता है, उतने ये नहीं ले सकते। तो दिस इज द बिगेस्ट यू कैन से वीकनेस फॉर अमेरिका टू डिसाइड कि इंडिया के साथ हम ट्रीटमेंट कैसे करें। तो उनको सॉफ्ट रहना पड़ता है, इसीलिए कि चाइना के अगेंस्ट में अगर हमें रहना है और अपनी फॉरेन पॉलिसीज को थोड़ा सा चमका के रखना है, तो इंडिया को हम हाथ से नहीं निकलने दे सकते। दैट्स वाई इतना सब होने के बावजूद भी रशिया विजिट ऐसे टाइम पे पीएम मोदी ने करी जब 75th एनिवर्सरी मनाई जा रही है नाटो की, तब भी वहां से स्टेटमेंट्स मिले जुले आने लग गए। अभी रीजन बिहाइंड कि उन्हें भारत की इंपोर्टेंस पता है, तो उन्होंने अगेन ये बोला है कि यार है तो ये गलत, लेकिन हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया, तो हम इसको भी बर्दाश्त कर लेंगे। ओके, तो आई कैन से कि यूएसए इज इन डिलेमा, कंफ्यूजन में है, प्रॉब्लम में है इंडिया की स्टांस को लेके,
और हम इंडिया से ट्रीट कैसे करें, कैसे हम इससे आंख दिखाएं या हाथ मिलाएं या क्या करें या बात ना करें। जस्ट लाइक पाकिस्तान को तो आंख भी दिखा देते हैं, बात भी नहीं करते, फटकार भी लगा देते हैं, तो इंडिया के साथ वो ऐसा नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दे आर इन डिलेमा हाउ टू ट्रीट दिस क्लोजेस्ट फ्रेंड और दिस प्रीशियस फ्रेंड, ओके, ओवर दिस पॉइंट। तो ये सब हुआ है, ये वाशिंगटन डीसी आपने देखा होगा कुछ स्टेटमेंट्स इससे भी रिलेटेड चल रहे थे। नाटो का जो समिट हुआ है और उन्होंने स्ट्रांगली सारे कंट्रीज ने यूक्रेन को सपोर्ट देने का वायदा किया है। तो ऐसे टाइम पे अगर मोदी जी अगर रशिया में जा रहे हैं तो एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि हमारी जो विदेश नीति है वो किसी पर डिपेंड नहीं करती, हम मोहताज नहीं किसी के, इंडिपेंडेंटली हम काम कर रहे हैं। दूसरी बात, अगेन इट प्रूव्स, जैसे कि रशिया में जाके मोदी जी ने बोला कि रसिया इज आवर ऑल वेदर फ्रेंड, मतलब सुख दुख का साथी है और हर एक मौसम में, मतलब हर एक पूरे साल सदियों तक ये हमारा दोस्त रहने वाला है। तो इट्स वेरी क्लियर कि हम बेशक कहीं कुछ भी कर रहे हो, एबस्टेन कर रहे हैं यूएन में, सपोर्ट जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम दिल से चाहते हैं कि हम रशिया के साथ में, और हमारा जो जुड़ाव है, हमारा जो लगाव है रशिया के साथ में, वो दिल से है। इट प्रूव्स इट अगेन, ओके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस साइड, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।